भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जहां राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा, भावनाओं और विश्वास की लड़ाई भी है। लेकिन हर बड़ी राजनीतिक कहानी की शुरुआत बहुत छोटी होती है। एक समय भारतीय राजनीति में एक ऐसी पार्टी थी जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था, सिर्फ 2 सीटें। लेकिन आज वही राजनीतिक ताकत पूरे देश की दिशा तय करती दिखाई देती है। आखिर कैसे बदली भारत की राजनीति? राजनीति में भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं होती, वह उम्मीद होती है, गुस्सा होती है और कभी-कभी क्रांति भी। भारत में दशकों तक एक ही राजनीतिक सोच का दबदबा रहा, लेकिन धीरे-धीरे देश के भीतर एक नई विचारधारा जन्म ले रही थी। आजादी के बाद का भारत नई पहचान खोज रहा था। एक तरफ विकास का सपना था, तो दूसरी तरफ देश की राजनीतिक दिशा को लेकर बहस। इसी दौर में कुछ संगठन धीरे-धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि एक वैचारिक पहचान बनाना था। फिर आया भारत के लोकतंत्र का सबसे विवादित दौर, इमरजेंसी। सड़कों पर सन्नाटा था, अखबारों पर सेंसर था और राजनीतिक विरोध धीरे-धीरे दबाया जा रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार सबसे बड़े राजनीतिक बदलाव सबसे अंधेरे समय में जन्म लेते हैं। 1984 का चुनाव एक बड़ा झटका साबित हुआ। सिर्फ 2 सीटें। कई लोगों ने मान लिया ये राजनीतिक सफर अब खत्म हो चुका है। लेकिन कभी-कभी हार सबसे खतरनाक वापसी की शुरुआत होती है। धीरे-धीरे देश का राजनीतिक माहौल बदलने लगा। रैलियां बड़ी होने लगीं, नारे तेज होने लगे और भीड़ अब पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी है। राजनीति अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं थी, वह सड़कों पर उतर चुकी थी। इसी दौरान एक युवा कार्यकर्ता संगठन के भीतर तेजी से उभर रहा था। साधारण जीवन, अनुशासन और असाधारण महत्वाकांक्षा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल देगा। संगठन में काम करते हुए वह चेहरा धीरे-धीरे पहचान बनता गया। रणनीति, भाषण और जनता से जुड़ने की कला उसे भीड़ से अलग बना रही थी। राजनीति अब बदल रही थी और देश एक नए दौर की ओर बढ़ रहा था। फिर आया वह दौर जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विकास, तेज फैसले और तेजी से बदलती तस्वीर। कुछ लोगों के लिए यह नए भारत का मॉडल था, तो कुछ के लिए एक विवादित राजनीतिक अध्याय। लेकिन एक बात साफ थी, अब राजनीति पहले जैसी नहीं रही। समर्थन भी बढ़ रहा था और आलोचना भी। टीवी डिबेट्स, अखबार और राजनीतिक बहसें अब हर जगह दिखाई देने लगी। देश अब 2 अलग-अलग नजरियों में बंटता दिखाई दे रहा था। फिर आया 2014, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। विशाल रैलियां, आक्रामक कैंपेनिंग और सोशल मीडिया की नई ताकत। देश का युवा अब बदलाव चाहता था। करोड़ों लोगों की उम्मीदें अब एक नए नेतृत्व से जुड़ चुकी थीं। चुनाव परिणाम आने शुरू हुए, टीवी स्टूडियो में शोर था, सड़कों पर जश्न था और करोड़ों लोगों की उम्मीदें अब नई सरकार के साथ जुड़ चुकी थी। भारतीय राजनीति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। भारत अब वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा था। डिजिटल इंडिया, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति। देश एक नए नैरेटिव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन जितनी तेजी से समर्थन बढ़ा, उतनी ही तेजी से सवाल भी उठे। लोकतंत्र, मीडिया, अभिव्यक्ति की आजादी और बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण। देश अब 2 अलग-अलग नजरियों में बंटता दिखाई देने लगा। इतिहास हमेशा सिर्फ नेताओं को याद नहीं रखता, वह याद रखता है वो दौर जिसने एक देश की दिशा बदल दी। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक कहानी थी या बदलते हुए भारत की पहचान? इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा।